हेलो एवरीवन। आज मैं टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने वाला हूं जिसका नाम है दोस्तों असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन मुझे आप लोग से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, तब जाके वन शॉट में कंटिन्यू रखूंगा, वरना मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, वन शॉट फिर नहीं आएगा। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करोगे, जितना हाइप करोगे वीडियो को, जितना शेयर करोगे हर एक कॉलेज ग्रुप में, लाइक कमेंट शेयर कमेंट, तो उतना मैं वन शॉट लाने के लिए आप लोगों के लिए मैं टेंशन लूंगा ना। आप लोग कोई जोश ही नहीं दिखाओगे, फिर वन शॉट का कोई फायदा नहीं नॉर्मली। तो आप लोगों को कितना जरूरत है वन शॉट का, वो आप लोग लाइक करके कमेंट करके शेयर करके बता सकते हो। ईच एंड एवरी लाइक, ईच एंड एवरी शेयर, ईच एंड एवरी कमेंट मैटर्स। ठीक है दोस्तों, आज मैं टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाला हूं। इसका पार्ट ए है ये वाला, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये 15 मार्क्स का है, मतलब 15 मार्क्स इसमें से पक्का आएगा। लिख के ले लो, 15 मार्क्स का पक्का से पक्का है ये एक सम। तो आज सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूं। वैसे तो मैं एक एडवांस टैक्स का लेक्चर लाने वाला था, लेकिन एडवांस टैक्स भी आप इसके बिना नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले ये बेसिक समझो आप। ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए है। खूबसूरत तरीके से एंजॉय करो। और टैक्स का मैट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सजेशन, सीक्रेट क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार देखना कि टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन हो जाना ताकि आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स मिलता रहे। अब आप लोग ये लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए आप लोग देख लीजिए, तब जाके आप लोगों को एडवांस टैक्स या कोई भी चैप्टर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। वापस बोल दूं कि पहले असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए देखिए, उसके बाद ही आपको एडवांस टैक्स भी समझ में आएगा या दूसरे दूसरे चैप्टर्स भी समझ में आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सब अपलोड करते जाएंगे। आप पहले इसको देखिए, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ए जरूर देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज अपने लोग टैक्स का ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर आपको जन्नत की सैर करवाएगी। नाम है दोस्तों असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप आज आज का कंसेप्ट समझ लेते हो तो ये चैप्टर बहुत आसान बनने वाली है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को बोला गया था, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म, कुल मिला के हमको 5-6 क्लास लगेगा ये दोनों चैप्टर को करवाने में। 15 मार्क्स का कवरेज रखता है। 15 मार्क्स आपके जेब में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, 15 मार्क्स असेसमेंट ऑफ फर्म, मतलब 30 मार्क्स का चैप्टर है। मतलब ये 5-6 दिन में अपने लोग 30 मार्क्स का कवरेज करने वाले हैं, 30 मार्क्स का कवरेज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। तो कॉपी निकाल लो, दो कलरफुल पेन्स निकाल लो, दिमाग के साथ बैठो और सही से कंसेप्ट को समझो। इजीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। बस आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आज का कंसेप्ट जो समझ गया वो कल का सम्स बना लेगा, कल का सम्स वो बना लेगा। टैक्स इज ऑल अबाउट द थियरी, लॉ एंड कंसेप्ट। तो टैक्स एक लॉ ही है, वो लॉ को आप समझ गए नॉर्मली, आप सम्स बना लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकदम दिक्कत आपको आएगी ही नहीं, इसका आश्वासन मैं देता हूं। बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो यहां से आपको मिल रहा है ना। हम तो डायरेक्ट सम से स्टार्ट नहीं करेंगे आज, पहले कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। ठीक है, तो बेटा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का एक डायरेक्ट सम्स ठोक देगा सीधा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल 15 मार्क्स, असेसमेंट ऑफ फर्म 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का एक बड़ा सा सम ठोक देगा आप लोगों को। अभी तक जितना भी चैप्टर करवाए, सेट ऑफ करवाए, क्लबिंग करवाए, डिडक्शन करवाए, वो सब सब 10-10 मार्क्स का था। वो सब सब 10-10 मार्क्स का था। ये 15 मार्क्स का चैप्टर है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म, है ना। तो बढ़िया से कंसेप्ट समझिए। दाल भात है, दाल भात, दाल भात है, कुछ भी नहीं है, पांता भात है ये पांता भात बना के दूंगा आप लोगों को। ठीक, मजा आएगा इसको करने में। बोलोगे सर जिंदगी भर दिन रात सुबह शाम आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ही करवाइए, इतना अच्छे से करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल समझने से पहले आपको ना एक चीज सिखाना पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों टैक्स रेट्स। जिसका नाम है दोस्तों टैक्स रेट्स। मतलब अपना टैक्स स्लैब क्या चल रहा है नॉर्मली, वो टैक्स रेट्स आप लोगों को सबसे पहले लिखवाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये चैप्टर मैं चालू कर सकता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं टैक्स रेट सिखाऊंगा, कॉपी में लिखवाऊंगा। चुपचाप लिखिए, ठीक है, चुपचाप आप लिखिए। कंसेप्ट पांता भात हो जाए किछु ना।
आइए सबसे पहले टैक्स रेट समझाएंगे आप लोग को। टैक्स रेट, टैक्स स्लैब्स एक ही बात हो गया, तो टैक्स स्लैब्स पढ़ाएंगे। ठीक है सर, आप पढ़ाओगे तो सब चैप्टर इजी है। थैंक यू बाबू, थैंक यू। आप लोग भी पढ़ते हो इसीलिए सब चैप्टर इजी है। थैंक यू, मेरे को आप जैसे स्टूडेंट मिला, मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हुआ कि आप लोग जैसा स्टूडेंट मिला। आइए, तो टैक्स स्लैब पढ़ाएंगे। हाँ, क्लियर है? चलिए, अब समझिए जरा ध्यान से। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब एक ऐसा इंसान जो जिंदा इंसान है, एक ऐसा इंसान जो जिंदा इंसान है, जो ना सीनियर सिटीजन है ना सुपर सीनियर सिटीजन है। एक 60 साल के कम के व्यक्ति को, चाहे वो नर हो, चाहे वो मादा हो, चाहे वो कुछ और हो, अगर आप जिंदा इंसान हो तो आप एक इंडिविजुअल कहलाए जाते हो। पता है ना आप लोगों को? यदि तुम ही जिंदा इंसान हो तो तुम इंडिविजुअल कहलाए जाते हो। इंडिविजुअल मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है या जो सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल के कम के उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो नर हो, चाहे वो मादा हो, चाहे वो कुछ और हो, अगर जिंदा जिंदा इंसान हो तुम, तो तुम क्या कहलाए जाओगे? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए हम लोग बात करते हैं टैक्स रेट। इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट क्या लगेगा बताइए सर? इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल हो अगर, टैक्स रेट क्या लगेगा? याद रखिएगा, इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? जो लेस देन 60 ईयर्स है, 60 साल से कम का व्यक्ति। 60 साल से कम का व्यक्ति को बोलते हैं टैक्स में अपने लोग इंडिविजुअल, नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल, लेस देन 60 ईयर्स। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप कुछ और भी हो, जो भी है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप ट्रांस हो। ट्रांस होता है ना ऐसा नॉर्मली, ठीक है, बताना पड़ता है नॉर्मली कि ट्रांस के लिए अप्लाई करता है, ट्रांस के लिए भी अप्लाई करता है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। ठीक है, आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। ये टैक्स रेट के लिए अप्लाई होने के लिए आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा या फिर एनआरआई हो। आप या तो रेसिडेंट हो इंडिया के या एनआरआई हो, सेम टैक्स रेट लगेगा। सुनिए जरा ध्यान से। अगर आपका इनकम, अगर आप इंडिविजुअल हो, 60 साल के कम हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल हो, 60 साल के कम हो आप, अगर मान लीजिए, तो अप टू 2.5 लाख, मतलब अप टू 2.5 लाख, आप लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, अप टू 2.5 लाख आप लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना है। अपना दिमाग मत चलाना, अभी जो जो बता रहा हूं सब सुनते जाओ। सब बताएंगे, रिबेट कब मिलता है, डिडक्शन कब मिलता है, एग्जाम्शन कब मिलता है, सब बताएंगे। लेकिन आप अप टू 2.5 लाख, अगर एक साल में अगर आप 2.5 लाख का इनकम कमा रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, आईटीआर वाईटीआर नहीं भरना पड़ेगा, आईटीआर भी नहीं भरना पड़ेगा। आप ना इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे ना टैक्स भरोगे, कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा, जाओ। ठीक है, नील। अगर आपका इनकम एबव 2.5 लाख है, मतलब मान लो कि ये 2,50,001 रुपया है, ऐसा, एबव 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख के ऊपर है इनकम। अगर आपका इनकम एबव 2.5 लाख है लेकिन 5 लाख के अंदर अंदर है, ठीक है, तो उस केस में आपको 5% का टैक्स भरना पड़ेगा, 5% का, 5% का टैक्स भरना पड़ेगा। उस केस में टैक्स रेट कितना लगेगा? 5%। अगर आपका इनकम एबव 5 लाख है, 5 लाख के एबव है भाई, 5 लाख के एबव है, ऊपर 5 लाख के ऊपर, 5 लाख तक सिर्फ 5%, 5 लाख के ऊपर है लेकिन अप टू 10 लाख तक है, उस केस में आपको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका इनकम एबव 10 लाख है, अरे 10 लाख से भी ज्यादा कमाते हो, बहुत पैसा वाले हो तुम, बहुत पैसा वाले हो तुम, इतना पैसा है क्या बताऊं। अगर एबव वो 10 लाख है तो उस केस में 30% का टैक्स रेट आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। बात समझ में आया? सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको टैक्स का स्लैब पढ़ा रहे हैं नॉर्मली। अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप 60 साल से कम हो, मतलब ना सीनियर सिटीजन हो ना सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन नहीं हो आप, बूढ़ा बूढ़ा नहीं हो आप, या तो रेसिडेंट हो या एनआरआई हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, या तो रेसिडेंट है या एनआरआई है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बस इंडिविजुअल होना चाहिए, जिंदा आदमी होना चाहिए या औरत होनी चाहिए, 60 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल है। अगर आप साल भर में 2,50,000 से कम कमाते हो, 2,50,000 तक कमाते हो, अप टू 250 लाख, ठीक है, अगर 2,50,000 से कम कमाते हो, 2,50,000 तक कमाते हो, तो कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। नील, जाओ बाबा खुशी थाको,
खुश खुश रहो। अबव 2.5 लाख या 5 लाख से कम कमाते हो, टैक्स बचाने के भी बहुत 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 सारे तरीके हैं। बहुत लोग इस बहुत लोग इस सब स्लैब में भी कमाते हैं फिर भी टैक्स नहीं देते हैं। बचाने के तरीके हैं, एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, आपको बताएंगे हम बाद में। वो सब वो सब वो सब बात का बात, लेकिन अभी आप टैक्स रेट समझो। अगर 2.5 लाख से कम कमाते हो, 2.5 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हो तो ये 5%। एबव 5 लाख अप टू 10 लाख कमाते हो तो 20%। 10 लाख से भी ऊपर कमाते हो भाई तो 30% टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा आपके। 10 लाख से ऊपर कमाते हो कितना भी, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 100 करोड़ कितना भी कमाओ, अभी 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इंडिविजुअल का बता दिया आप लोगों को, इंडिविजुअल का बता दिए। अब बात करेंगे दोस्तों सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन मतलब बुढ़ो मानुस। बाबा আমি तो एखोनो खाटनी खाटी, जो 60 साल का बुढ़वा हो गया है लेकिन फिर भी मेहनत किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, पता नहीं उसको क्या पैसा चाहिए। होता है ना बहुत लोग, 60 साल हो गया है मेहनत किए जा रहा है, 60 साल के बाद अगर आप हो सीनियर सिटीजन, तो भैया सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं एक बार बता दीजिए ना, हमको नहीं पता है, हम थोड़ा सा गुआर टाइप का इंसान है। तो सीनियर सिटीजन वो पुरुष को या वो महिला को बोलते हैं जो 60 इयर्स और अबव हो, जिसका साल 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो, 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है। रेसिडेंट, क्लियर है। यहाँ पे लेकिन इंडियन इंडियन रेसिडेंट रहना पड़ेगा। एनआरआई एनआरआई के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट रहना पड़ेगा आप लोगों को। सुनिए, एनआरआई के लिए अगर आप एनआरआई हो, 80 साल भी उम्र है तो भी बेटा यही स्लैब लगेगा तुम पे। एनआरआई हो, बाहर बाहर वाले हो, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ही आपके पास यही स्लैब लगेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो, इंडियन रेसिडेंट हो, 60 साल से ज्यादा उम्र है, मेल हो या फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो, तो उसके लिए टैक्स स्लैब देखो। उसके लिए टैक्स स्लैब है कि अप टू 3 लाख तक, अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दिल मेरा टैक्स तुम लोग कैलकुलेट मत करना। पिछला पिछला सेमेस्टर का बच्चा लोग हमको परेशान कर दिया था। मतलब हम ही सिखा रहे हैं आप लोगों को डिटेल्ड, हम इतना डिटेल्ड में सिखा दिए थे घुस के, ये लोग मेरा ही टैक्स कैलकुलेट करके बता रहे हैं। सर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इतना है। ये सब काम करने के लिए नहीं सिखाते हैं, ठीक है। अपना पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट दिखाइए आप। बहुत गरीब आदमी है रे। हम दिन में खाते हैं, रात को खाना खाने के लिए पैसा नहीं बचता है। गरीब आदमी को क्यों छेड़ता है तुम लोग। एह, गरीब आदमी के लिए आ जाओ। फिर अप टू नहीं, अबव, अबव 3 लाख टू 5 लाख। देख रहा देव, हम दिन में खाते हैं, रात को भाई रात को खाने के लिए राशन नहीं बचता है मेरे पास। राशन नहीं है घर में, तुम लोग ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। टैक्स लाइबिलिटी सर, टैक्स लाइबिलिटी अबव 3 लाख टू 5 लाख। पांच परसेंट अबव 5 लाख अप टू 10 लाख 20%। हाँ सर, कल रात को होटल से आता है आपका, वो बता दीजिए। क्या? अबव अबव 10 लाख। ये 30%। ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप बूढ़ो मानुस हो, बूढ़ो मानुस, ठीक है, अगर आप 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इंडियन रेसिडेंट हो, इंडियन रेसिडेंट हो, तो अप टू 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं।
एबव 3 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स, ठीक है सर। एबव 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स, ठीक है सर। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा इनकम है, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति हो, लेकिन लेकिन बुढ़ौती की उम्र में भी खैनी खाते खाते बहुत ज्यादा कमा रहे हो नॉर्मली, तो 30%। 30%। हाँ, ओल्ड टैक्स रिजाइम ही करवा रहे हैं, न्यू टैक्स रिजाइम कल करवाएंगे। आपको जो सिखा रहे हैं वो सीखिए पहले। ओल्ड टैक्स रिजाइम अप्लीकेबल है, कौन बोला ओल्ड टैक्स रिजाइम अप्लीकेबल नहीं है? अभी अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम भी अप्लीकेबल है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजाइम से एक दो क्वेश्चन पूछता है। पूरा पेपर जो है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम से ही पूछता है आपका क्वेश्चन पेपर। न्यू टैक्स रिजाइम से एक दो क्वेश्चंस बस बेसिक क्वेश्चन पूछता है, समझे? तो ओल्ड टैक्स रिजाइम एप्लीकेबल है आपके लिए, सीख के रखना पड़ेगा दोनों ही, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सीनियर सीनियर सिटीजन। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ो व्यक्ति। 80 साल के ऊपर उम्र है फिर भी कमा रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 80 साल के ऊपर वाला व्यक्ति है, फिर भी उसका अभिषेक नालायक, अभिषेक बच्चन नालायक घर में बैठ बैठ के कबड्डी खेलता रहता है वो। बुढ़ोती बुढ़ोती के उम्र में, देवी और सज्जनों कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए रेडी हो जाइए। उसको अपने लोग बोलते हैं सुपर सुपर सीनियर सिटीजन। अरे भाई सोहन, अपना दिमाग मत चलाइए, जो लिखवा रहे हैं वो लिखिए ना। आप हमसे ज्यादा जानते हो क्या? नहीं सर, 15 लाख 15 लाख। ओल्ड टैक्स रिजाइम करवा रहे हैं, आप अपना दिमाग क्यों चला रहे हो इतना? आपको जो लिखवा रहे हैं वो लिखिए ना। बहुत दिमाग चलाता है सोहन। सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन को किसको बोलते हैं भाई? वो मेल या वो फीमेल जो 80 ईयर्स और अबव है। 80 ईयर्स और अबव है, मतलब 80 साल से ज्यादा अगर आपका है तो आप सीनियर। 80 ईयर्स और अबव, ठीक है। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अच्छा, आपका आपका इनकम, अरे मेरा मेरा इनकम मत बताइए भाई, अपना इनकम कीजिए ना। खुद कमाओ ना, दूसरों का इनकम क्यों देखते हो? ठीक है। उस मुकाम तक मेहनत किए हैं, दिन रात सुबह शाम मेहनत किए हैं नॉर्मली, ना तो शायद डिजर्व करते हैं। ठीक है। आप लोग भी इनकम करो, आप लोग भी पैसा कमाओ। चलो, सुपर सीनियर सिटीजन, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो 80 साल के अबव हो भाई, 80 साल के अबव। जैसे आप देखिएगा ना, अमिताभ बच्चन बुढ़ोते में करता है कौन बनेगा, देवी और सज्जनों आज हम लोग खेलने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। उसका अभिषेक ऐश्वर्या सब रिटायर हो गई। ऐश्वर्या कोई फिल्म विल्म नहीं बनाती, ठीक है। अभिषेक को भी कोई फिल्म विल्म नहीं मिलता है। और अमिताभ बच्चन, अमिताभ चाचा बुढ़ोती में आके बोलता है कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हैं भाई, घर तो मेरे को चलाना है। अभिषेक तो नालायक निकला, ऐश्वर्या भी बहू भी आजकल काम नहीं करती है, घर तो मेरे को चलाना है। एक बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पूरा घर का, ठीक है, अभी भी कमा रहा है। तो उनको हम क्या बोलेंगे नॉर्मली? सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है। ऑल रिस्पेक्ट फॉर अमिताभ जी, बट घर वही चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप एनआरआई रहे तो सुपर सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, आपके लिए यही वाला स्लैब अप्लाई करेगा, फर्स्ट वाला स्लैब। आई, तो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन रहे तो अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, अगर आप एक साल में 5 लाख का इनकम कमा रहे हो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, नील। एबव 5 लाख, एबव 5 लाख टू 10 लाख आपका लगेगा 20%। 20%। फिर एबव 10 लाख
आपका लगेगा 30%। अगर बुढ़ोती की उम्र में, सुनो ना, बुढ़ोती की उम्र में 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है, बुढ़ोती की उम्र में 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है, तो 20% टैक्स तो देगा ही भाई। और बुढ़ोती की उम्र में 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है, नॉर्मली 80 साल की उम्र में, जिस जिस उम्र में हमारा दादा लोग एकदम बैठा रहता है, बाबा एक तो जो अल्टरनियस भी, बाबा एक तो मार्केटिंग कोडास भी, जिस 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 उम्र में हमारा दादा लोग खैनी वैनी खाता रहता है, उस उम्र में तुम 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 30% का टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बुढ़ोती में भी अगर आप 5 लाख तक कमा रहे हो तो छूट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लूप होल्स जानना है मुझे टैक्स का, बहुत बहुत लूप होल्स है भाई। लीगल, इतना लूप होल्स है ना, इतना गलती करके रखा है टैक्स सिस्टम में ना। लीगल लीगल आप टैक्स बचा सकते हो लीगल तरीके से चाहे तो, बहुत बहुत टैक्स बचा सकते हो, हद से ज्यादा टैक्स बचा सकते हो। किसी को पता नहीं रहता है, वो बात अलग है। लूपहोल्स के बारे में जानना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, अरुण भाई ऐसे करके बोलता है दादाजी लोग, ए बाबू एक बिरिनियास भी। तो आप बुढ़ोती की उम्र में 10 लाख से ज्यादा कमाते हो नॉर्मली, तो 30% टैक्स, ठीक है। अच्छा, आपको ये डिडक्शंस के बारे में याद है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टैक्स रेट हमारा हो गया, टैक्स रेट हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं डिडक्शंस के ऊपर। तो ये डिडक्शंस का चैप्टर जो किए हैं वो सब याद है ना आप लोगों को, डिडक्शंस कौन कौन सा किए हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन अपने लोग ने किया था 80C, याद है क्या? 80C क्या हो गया? 80C, 80C वाला जो डिडक्शन था, वो था LIC के लिए, PPF के लिए, RPF के लिए, RPF के लिए था ना नॉर्मली। फिर आपको सिखाए थे 80D, 80D, 80D था मेडिक्लेम के लिए, ये सब काम आने वाला है अभी, मेडिक्लेम, मेडिक्लेम के लिए। फिर हम सिखाए थे 80G, 80G था डोनेशन के लिए, डोनेशन। तो डोनेशन के टू टाइप्स आपको सिखाए थे, एक तो सिखाए थे 50% वाला डोनेशन, एक सिखाए थे 100% वाला डोनेशन, यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। और एक सिखाए थे 80TTA, ये क्या है? ये इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट। जितना भी डिडक्शन सिखाएं सबका अभी यूज आएगा, जितना भी डिडक्शन सिखाएं, पहले पहले इसीलिए वो आपको करवा दिए, जितना भी डिडक्शन सिखाए यहाँ काम आएगा, इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट। 74 स्टूडेंट दिख रहा है क्या रे? आजकल पगला उगला हो गया क्या सब बच्चा लोग? आइए, सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाइए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का सम्स किस तरीके से किया था देखते हैं। अब आपको सिखा दिए सम्स किस तरीके से किया था, दो दो फॉर्मेट बनाइएगा। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन से बेहतरीन वन शॉट देखना चाहते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको लाइक करना पड़ेगा दोस्त। लाइक कमेंट शेयर की बारिश कर दो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो शेयर कीजिए आप इस सब वीडियोस को। सबसे पहला पहला फॉर्मेट, फॉर्मेट नंबर 1 बहुत ईजी है, ठीक है। अगला दिन चैंपियन चैंपियन बन जाएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले अपने लोगों को टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़ता है। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताओगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हर एक सम्स में सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए फॉर्मेट नंबर 1 देखिए, कंप्यूटेशन। एग्जाम्स आते ही सबको अभिषेक भैया का याद आता है, एग्जाम्स एग्जाम्स जाते ही सबको अपना बाबू का याद आता है। अजीब बात है भाई, एग्जाम्स आते ही मेरे को कैसे याद करने लगते हो, एग्जाम्स जाते ही अपना बाबू को याद करने लगते हो? ऐसे ऐसे चलेगा क्या? दिस इज अनफेयर। हमको याद करना है पूरा सेमेस्टर, याद करो ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मिसेस जो भी नाम रहेगा नॉर्मली, फॉर द
असेसमेंट ईयर जो भी रहेगा लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सुनिए। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल इनकम। टोटल इनकम, समझिए, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम? सबसे पहले 5 हेड के इनकम को लिखो। वो जो सेम 3 में आपको चीख चीख के समझाए थे 5 हेड के इनकम को, उसको लिखो सबसे पहले। तो सर टोटल इनकम कैसे करके कैलकुलेट करें? सबसे पहले लीजिएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज। आप हमारे हनुमान जी हैं भाई, थैंक यू सो मच। आप आप हमारे राम जी बन जाओ। आप हमारे राम जी बन जाओ, हम समझ जाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये पांचों के पांचों हेड के इनकम को ऐड करना है। फिर और क्या है बताओ? फिर एक तो पीजीबीपी, पीजीबीपी के इनकम को लीजिएगा। फिर कैपिटल गेन्स के इनकम को लीजिएगा, कैपिटल गेन्स के इनकम को। और क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो पांचों के पांचों हेड के इनकम को लिख दीजिएगा, सजा के लिख दीजिएगा, ठीक है। पांचों के पांचों हेड के इनकम को सजा के लिख दीजिएगा, ऐड कीजिएगा, क्या निकलेगा बताइए? ऐड करके क्या निकलेगा, कोई बता सकता है हमको? कोई बता सकता है? इतना तो सिखाई दिए हैं, पांचों हेड के इनकम को ऐड करिएगा, क्या निकलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको अपने लोग जीटीआई बोलते हैं, जीटीआई। भूल गए क्या इतना जल्दी? जीटीआई। इसके साथ लेस करना पड़ता है सारा का सारा डिडक्शन, जितना गो डिडक्शंस दिया रहेगा सब डिडक्शन लेस करो। सिखा दो दिया डिडक्शन, जितना डिडक्शन रहेगा सब लेस करो, सब लेस करो। देखो डिडक्शन अंडर चैप्टर 80C से लेके 80U तक जितना डिडक्शन आप लोगों को सिखाए हैं, डिडक्शन वाला चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा बाबू, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जितना डिडक्शन सिखाएं सबको लेस करिएगा, सबको लेस करिएगा, सारा डिडक्शन लेस। ओके सर, कर देंगे। ये जो निकलेगा आपका, इसका नाम पड़ेगा दोस्तों टोटल इनकम। क्या पड़ेगा? टोटल इनकम। इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को नाम देंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम। या इसको और एक चीज भी बोल सकते हैं, क्या सर? इसको बोल सकते हैं अपने लोग टैक्सेबल इनकम, मतलब इस इनकम पे टैक्स लगेगा। आप बात समझिए, इतना टैक्स लगेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये टैक्स लगेगा, ये जो अमाउंट निकला है ये टैक्स लगेगा। ना ना, तुम ही बोका। इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। आप इनकम कमाते हो 1 करोड़, तो 1 करोड़ पूरा टैक्स में दे दोगे क्या? पागल कहीं का। 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा। बात समझो, ये टैक्सेबल इनकम है, इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, जितना टैक्स का कंपटीशन होगा। तो पूरा टोटल इनकम क्या उठा के दे दो? सर 1 करोड़ रुपया कमाए हैं, ले लीजिए, यही है टैक्स। वो का कहीं का। इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, नॉट ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स वाला को जमा दे दोगे, नहीं। ये टोटल इनकम है, या इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। बात समझिए। सर कैसे? वापस बोलिए ना, वापस बोलिए सर। सबसे पहले पांचों हेड के इनकम को लेने का। इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो निकला उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। उसके साथ जितना भी डिडक्शन है, जितना को भी डिडक्शन है, अदरक, लहसुन, एटीसी, एटीडी, एटी, जितना भी डिडक्शन सिखाए, जितना भी आपको डिडक्शन सिखाए, एटीसी, एटीडी, एटीई, जो भी सिखाया आप लोगों को, सब लेस कीजिएगा, सब लेस कीजिएगा, ठीक है। जो निकलेगा इसका नाम पड़ेगा टोटल इनकम, और इसको ही अपने लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। मतलब इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, नॉट ये इनकम पूरा दे देंगे, नहीं, बुकाओ, ठीक है। मतलब पिछला बार का बैच का स्टूडेंट लोग इतना बोका था, ये लोग ये लोग ये समझ रहा था टैक्सेबल इनकम लिखा हुआ ना, ये टैक्सेबल इनकम हम लिखे थे, इलेबोरेट हम नहीं किए थे नॉर्मली। तो वो समझ रहा था कि यही यही इनकम जो है ये पूरा का पूरा जमा जमा हम लोग दे देंगे इनकम टैक्स वाले को। पागल हो क्या? अरे बताएंगे बताएंगे,
वो डेंड्रोफाइल तब बताएंगे। सबसे पहले प्यार होता है, उसके बाद इकरार होता है, उसके बाद ना शादी होगी, कि पहले ही शादी कर लोगे? वो डेंड्रोफाइल बोलता है कि सर फिर रिबेट कब आएगा? सब बताएंगे ना सीक्वेंस सीक्वेंस में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप एक दूसरे को देखोगे, उसके बाद प्यार होगा, उसके बाद इकरार होगा, उसके बाद ना शादी होगी, कि डायरेक्टली शादी हो जाएगी? चा- बताएंगे सीक्वेंस में, वेट करो, आएगा। आओ आओ आओ, देखो। अब अपने को क्या निकालना है बेसिकली? अब अपने को निकल गया कि इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन आप बोलोगे सर कितना लगेगा? आखिरकार टैक्स कितना लगेगा भाई साहब? आप बोल दिए कि इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, कैसे 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 कैलकुलेट करें? ऐसे करके कि कौवा और मैना और कैसे लगेगा? उसका कंप्यूटेशन का प्रोसेस बताएंगे। अब सेकंड सेकंड वाला फॉर्मेट, सेकंड सेकंड वाला फॉर्मेट आइए, देखिए। आखिरकार अब हमारे पास, हमारे दिल में, हमारे जहन में क्या क्वेश्चन है? आखिरकार टैक्स कितना लगेगा? आखिरकार टैक्स कितना लगेगा? एक्चुअल टैक्स जो भरना पड़ेगा इस इनकम पे, वो कितना बढ़े? ये क्वेश्चन आएगा अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब कैसे करके टैक्स का रेट का कैलकुलेशन होता है, जरा समझिए। सर आप जो टैक्स लैब सिखाए हो उसी रेट से टैक्स का कैलकुलेशन हो। होगा की तरह बिहेव मत कीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिए। जैसे फॉर्मेट नंबर 2, मेरे क्लास में अगर सीखना है तो एकदम बोका की तरह सीखो, ठीक है? समझदार समझदार व्यक्ति लोग बैठेगा, हमको गुस्सा आता है क्लास में। क्लास में कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं बैठेगा, हम बोका को इंटेलिजेंट बनाएंगे। बोका लोग का क्लास है ये। कोई समझदारी दिखाया? सर आमी जानी। अब देखो, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे ये जो टोटल इनकम निकाला है, ये टैक्सेबल इनकम, इस पे कितना टैक्स लग रहा है। सर टैक्स कितना देना है, वो कैसे निकाले? वो कैसे निकाले? तो सेकेंड वाला फॉर्मेट में लिखिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। एक स्टूडेंट है जो सेम 3 में, सेम 2 में, सॉरी, सेम 2 में 5.7 लाई थी, इस बार 8.7 लाई है। ठीक है, हम बोलते हैं तो हम मीन करते हैं। हम बोका बोका स्टूडेंट्स लोग को, बोका स्टूडेंट्स लोग अगर मेरा बात सुनेगा, अच्छे से क्लास फॉलो करेगा, तो बोका स्टूडेंट को हम इंटेलिजेंट बनाते हैं। इंटेलिजेंट को तो सब इंटेलिजेंट बनाता है। चलिए आइए दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन से बेहतरीन वन शॉट देखना चाहते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको लाइक करना पड़ेगा दोस्त। लाइक कमेंट शेयर की बारिश कर दो भाई। अपने भाई को सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो शेयर कीजिए आप इस सब वीडियोस को। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो सब लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने को अब क्या करना है? टैक्स लाइबिलिटी, कितना टैक्स बढ़े, कितना टैक्स बढ़े, वो कैसे कैलकुलेट करें, आइए। तो लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, तो वो अलग रेट से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहे तो उसका टैक्स अलग रेट से लगता है, उसका टैक्स अलग रेट से लगता है। तो सबसे पहले अपने लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहे, उसका टैक्स अलग रेट से निकलता है। तो आइए देखिए, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, समझने की कोशिश कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहे ना, उसका उसका टैक्स कैलकुलेशन अलग है, अलग रेट से टैक्स लगता है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप इक्विटी शेयर बेचते हो, ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, याद रखिएगा,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप इक्विटी शेयर्स बेचते हो तो वो 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन लेकिन अगर कुछ ये बैलेंस अमाउंट है तो उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। 12.5% का टैक्स लगेगा। ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आप इक्विटी शेयर बेचते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, तो याद रखिएगा 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ और भी अमाउंट है तो रिमेनिंग अमाउंट पे 12.5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट। देखिए एग्जेम्प्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, एग्जेम्प्ट अप टू ₹1.25 लाख। 1.25 लाख तक छूट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर रिमेनिंग रहा, रिमेनिंग ऑन बैलेंस अगर और भी पैसा रहा, मान लीजिए कि 3 लाख का है, तो रिमेनिंग जो बैलेंस है उस पे आपका 12.5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, उस पे 12.5% का टैक्स लगेगा। इतना बारिश क्यों हो रहा है बाबा रे बाबा? अब बताओ सर, ऑफलाइन क्लास जाना है, बारिश में कैसे जाओगे ऑफलाइन क्लास घूम घूम के? ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप इक्विटी शेयर बेच रहे हो तो 1.25 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन बैलेंस पे ये 12.5% का आपको टैक्स लग सकता है। जो भी अमाउंट आएगा लिख दीजिएगा। ठीक है सर, ओके। ऑन अदर एसेट्स, ये तो हम लोग इक्विटी शेयर्स का बात किए सिर्फ। ऑन अदर एसेट्स, अगर कोई और एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अनुसार आप बेचे हो, ऑन अदर एसेट्स, ऑन ऑन अदर एसेट्स, ठीक है, कोई मान लो कि कोई दूसरा दूसरा एसेट्स है, फिर क्या भैया? ऑन ऑन अदर एसेट्स तो 12.5% लगेगा इफ इंडेक्सेशन इज नॉट इंजॉयड। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट इंजॉय नहीं किए, अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट इंजॉय नहीं किए, देन 12.5% लगेगा। ठीक है, हम आपको समझाए थे सेम 3 में इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। अगर ये कैपिटल गेन का चैप्टर किए होंगे तो समझ में आ जाए, बाकी सब में समझाएंगे। सर मेघा इज क्राइंग, क्या कुछ भी बोलती है अपनी थी। ठीक है, तो 12.5% इफ इंडेक्सेशन इज नॉट एंजॉयड, और एंड अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट आप लिए हो, इंडेक्सेशन बेनिफिट आप लिए हो तो 20%, उस केस में 20%। तो 12.5% इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लिए, उस केस में 20% अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लिए हो। अगर अभी नहीं समझ में आया तो समझा देंगे बाद में। ठीक है, आपको समझा देंगे, सेम 3 में समझाए थे, इसीलिए बोलते हैं सेम 3 का टैक्स सेम 4 में रिलेटेबल है। तो ये 20% इफ इंडेक्सेशन बेनिफिट enjoyed। ठीक है, क्लियर है? तो सुनिए पहले ध्यान से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स स्लैब का कोई भी असर नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग रेट से टैक्स करता है, अलग रेट से टैक्स करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर इक्विटी शेयर को बेचे हो तो वो 1.25 लाख के अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन बैलेंस अमाउंट पे 12.5% आप लोगों का क्या ये लगेगा। ठीक है, टैक्स लगेगा। लेकिन कोई अगर दूसरा दूसरा असेट है तो 12.5% लगेगा इन केस ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर आप इंजॉय नहीं किए तो 20% लगेगा इंडेक्सेशन बेनिफिट इंजॉय किए तो। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट इंजॉय किए तो 20%, अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट इंजॉय नहीं किए तो 12.5%। ठीक है, क्लियर है? फिर लिखिए बी नंबर, फिर बी नंबर लिखिए, बी नंबर आइए, आओ लिखो। ये लिखो टैक्स रेट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर, फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बेच के अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो तो 20% के रेट से टैक्स लगेगा। याद रखिएगा, 20% के रेट से टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अगर इक्विटी शेयर बेच के तो 12.5% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हो रहा है इक्विटी शेयर बेच के तो 20% के रेट से टैक्स लगेगा, 20% के रेट से।
सी में लिखिए, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी से अगर टैक्स जीतते हो, जैसे मान लो कि केबी से वेबीज में गए, देवी और सज्जनों आप जीत चुके 1 करोड़ रुपए, अगर वैसा है लॉटरी वॉटरी खेल के या रेस वेस खेल के नॉर्मली आप तो उस केस में 30% टैक्स लगता है। ठीक है, तो टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस एक्सेट्रा, तो उस केस में 30% का टैक्स लगेगा, 30% का टैक्स। अब इसके बाद जो बैलेंस बैलेंस इनकम रहेगा, इसके बाद जो बैलेंस इनकम रहेगा वो एज पर स्लैब टैक्स लगेगा, एज पर स्लैब, जो आपको स्लैब सिखाया ना उस स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा। ठीक है, फिर लिखिए टैक्स ऑन बैलेंस आइटम्स। तो जो बैलेंस आइटम्स रहेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को छोड़ के, विनिंग फ्रॉम लॉटरी को छोड़ के, जो बैलेंस आइटम्स रहेगा उस पे स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। भैया स्लैब मतलब क्या होता है, इसके हिसाब से, ये जो सिखाया ना आपको, ये जो स्लैब सिखाया आप लोगों को, इसके इसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। सो टैक्स ऑन बैलेंस आइटम्स एज पर स्लैब्स, एज पर स्लैब्स, एज पर स्लैब्स। ठीक है, क्लियर है। तो हम पहले पहले क्या बोले, हम पहले पहले बोले कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है तो वो डिफरेंट होगा। अगर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी शेयर बेच रहे हो नॉर्मली, तो 1.25 लाख के आइटम्स तक एग्जेम्प्ट है, तो बैलेंस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अदर एसेट्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कोई दूसरा असेट्स है आपका, तो 12.5% टैक्स लगेगा। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब इंजॉय तुमने नहीं किया, 20% टैक्स लगेगा अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट एंजॉय किया है तुमने तब। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर को तुमने बेचा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ, इक्विटी शेयर को बेचा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस केस में 20% टैक्स रेट है, उस केस में 20% टैक्स रेट है। लॉटरी वॉटरी जीत के अगर पैसा ऐसा कमाया, उस केस में 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, और जो भी बैलेंस आइटम्स रहेंगे, जो भी बैलेंस आइटम्स रहेंगे उस पे स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। दैट्स इट। जितने भी बैलेंस आइटम रहेंगे, इसको छोड़ के कोई सा भी आइटम है उस पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। कि वो सैलरी का आइटम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का, उस पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। दैट्स इट। क्लियर है। और इन सबको आप जोड़ लीजिएगा, जो भी अमाउंट रहेगा जोड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, जोड़ लीजिएगा इसको। इसमें से अपने लोग लेस करते हैं टैक्स रिबेट। अब टैक्स रिबेट क्या बोलता है भाई, टैक्स रिबेट, इसमें से अपने लोग लेस करते हैं टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A बोलता है, एक रिबेट मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है कि अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 तक का आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपका टोटल इनकम जो है 5 लाख के अंदर 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 है तो 12,500 तक का रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो टैक्स टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इफ टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम अप टू 5 लाख, तो इसमें आप लोअर ऑफ देखिएगा, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट या 12,500। तो सीधी सी बात है ना भाई, कि अगर 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 5 लाख तक इनकम है तो टैक्स भरना ही नहीं है ना नॉर्मली। ऐसे ही नॉर्मली लिखा है कि 5 लाख तक इनकम है तो 5% का टैक्स रेट भरना पड़ेगा, टैक्स आपको देना ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि रिबेट मिल जा रहा है। रिबेट मतलब गिफ्ट। अगर 5 लाख तक टोटल इनकम है, देखिए इनकम टैक्स वाला बोलता है कि 5 लाख तक तुम्हारा अगर टोटल इनकम है तो 12,500 तक का तुमको छूट मिल जाएगा। तो टैक्स मतलब भरना ही नहीं है 5 लाख तक, 5 लाख तक टैक्स भरना ही नहीं है। तो एक काम करो ना, 5 लाख का 5% निकालो ना, बताओ ना कितना है। ठीक है,
तो अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो लोअर ऑफ एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट और 12,500 में से जो लोअर रहेगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐड कीजिए इसको, ऐड कीजिए। जो लोअर रहेगा एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट और 12,500 में जो लोअर रहेगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जब सम्स कराएंगे तब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएंगे आप लोगों को, अभी तो नहीं सीख पाइएगा ना। अभी आप फॉर्मेट लिखने पे ये करिए। तो 87A के अंडर क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। अगर आपका टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, सुनिए हम आपको हैक बताते हैं, सुनिए। देखो, देखो, ये बताओ कि 2.5 लाख तक क्या कोई टैक्स लग रहा है? आप बताइए, क्या 2.5 लाख तक कोई क्या टैक्स लग रहा है? नील, नहीं लग रहा है सर। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होता है बताइए? फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होता है बताइए? तो बाकी का 2.5 लाख पे अगर 5% करिए कितना निकलेगा? 12,500। तो 12,500 तक का अगर एग्जामिशन है मतलब 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा है। दैट्स इट। आप बोलिए ना कि 2.5 लाख तक कोई क्या टैक्स लग रहा है? नील। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आप निकालोगे तो 12,500 निकलेगा। तो 12,500 का तो रिबेट दे दे रहा तुम लोगों को, काहे का तुम टैक्स भरोगे? मत भरो टैक्स। तो वो ऐसे ही लिखा हुआ है कि 5 लाख तक आप लोगों को ये करना पड़ेगा, वो सब सब रूल्स है, लेकिन 12,500 का तो रिबेट दे दे रहा है आप लोगों को इनकम टैक्स वाला। मतलब सीधा सा बात है कि 5 लाख तक वैसे भी टैक्स नहीं लगता है। कुछ भी कर लो 12, क्योंकि कुछ भी कर लो रिबेट तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए सर, 12,500, हाँ, फिक्स फिक्स नहीं होगा। जो छोटा अमाउंट रहेगा और 12,500 जो छोटा अमाउंट रहेगा वो बाहर कीजिएगा। दैट्स इट। हम हम सिखा देंगे, अभी अभी आप लिख के रखो। तो इसका टोटल आएगा यहाँ पे। इसके बाद ना अपने लोग इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं सरचार्ज। क्या ऐड करते हैं? सरचार्ज ऐड करते हैं। ये अपना टैक्स लाइबिलिटी निकल गया। ये क्या है? ये अपना टैक्स टैक्स लाइबिलिटी है। इसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। ये अपना टैक्स लाइबिलिटी निकल गया। कितना टैक्स भरना है? इसमें अपने लोग ऐड करते हैं सरचार्ज। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। ऐड करते हैं इसमें सरचार्ज। ठीक है, जिसको भी थोड़ा सा दुख दुविधा परेशानी है सम्स में क्लियर होगा, अभी इतना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अभी आप फॉर्मेट लिखिए, सरचार्ज। ठीक है, ऐड कीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सरचार्ज को ऐड करके पहले नीचे उतार दीजिएगा। इसी में ऐड कीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो लोग बहुत, ये 4% लग, ये 4% लगता है। हाँ, क्लियर है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है? 4%। और फिर जाके आप लोगों को निकलेगा दोस्तों टैक्स लाइबिलिटी। क्या निकलेगा? ये निकलेगा टैक्स लाइबिलिटी। ये है टैक्स लाइबिलिटी, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें से अपने लोग लेस करते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें से लेस करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। या अगर कोई एडवांस टैक्स है, मतलब कि अगर कोई टैक्स तुमने पहले ही पे कर दिया उसको लेस करते हैं एडवांस टैक्स। अच्छा, ये सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लेता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहां पे बोलता है कि टैक्स के ऊपर अगर कोई सरचार्ज है मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहा है, मतलब इसके ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा। ये जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स तो लग ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी हम और टैक्स लगाएंगे। इसको बोलते हैं सरचार्ज। ठीक है, क्लियर है? कि, कि कभी कभी सरकार बोलती है कि जो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी है इसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे। इसको बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स पे टैक्स।
आप समझिए, टैक्स पे टैक्स, कि तुम जो टैक्स देते हो उस पे भी हम टैक्स लगाएंगे। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सरचार्ज। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, जो लोग का स्लैब अच्छा होता है, वो लोग 4% का एक्स्ट्रा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देते हैं, कि इस कंट्री के हेल्थ एजुकेशन सेक्टर के लिए 4% एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है। और क्या, हम लोग हम लोग चाह के भी भाई एफोर्डेबल कोर्सेज नहीं बेच पाते हैं नॉर्मली। मेरा अगर बस चले, हम 200 रुपए में पढ़ाए, इतना टैक्स लग जाता है, क्या बोल बताए। हमारा कोर्सेज जो है बीकॉम इंडस्ट्री में खोज के देख लेना, सबसे रीजनेबल। अरे क्वालिटी के हिसाब से सबसे रीजनेबल हम ही दे रहे हैं, और सबसे पहले हम ही स्टार्ट किए थे, हिम्मत नहीं था किसी का। और गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है ना भाई, कि 30% इनकम टैक्स लग जा रहा है, जीएसटी लग जा रहा है 18%, बस हो गया, बात खत्म। ठेला शेष, ठेला शेष। तो बचता कितना है बताओ ना तुम, कितना बचता है। ठीक है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस है, खर्चा है इतना सारा, इतना सारा डेवलपर एप्लीकेशंस एक्सपेंसेस खर्चा, वो सब हाथ में कितना बचता है। लेकिन अब सरकार को और कुछ काम करने नहीं है नॉर्मली, खाली एजुकेशन पे टैक्स लगाना है। एजुकेशन पे टैक्स लगाने का जरूरत क्या था। प्रीति बोल रही है 600। 600 में समझ लीजिए कि 300 400 तो एडमिन एक्सपेंस जाता है। ऐप का ऐप ऐप का मेंटेनेंस का खर्चा, एडमिन का जो खर्चा, स्टाफ वगैरह जो रखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर का खर्चा, वो सब। हम लोग को लगता है देख देख के कि सर इतना छापते होंगे। आप लोग ये टर्नओवर कैलकुलेट करते हो। चलो आ जाओ। एडवांस टैक्स। फिर क्या है ये टैक्स पेबल। अच्छा, जितना भी टैक्स पेबल निकलेगा ना, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। जितना टैक्स निकलता है ना, उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। क्या ग्लिच हो रहा है, मतलब ग्लिच कैसे हो रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। बारिश हुई ना इतनी, दैट्स वाई हो रहा है। चलो आप देखो, ये लास्ट है, ये कर लो पहले। राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या होता है ना, कि कभी कभी मान लीजिए आपका जो टैक्स आया वो ऐसे आया 5883, तो उसको 5890 कर दीजिए, सीधा सा बात है। मल्टीपल ऑफ 10 में आप राउंड कर दीजिए, उसको राउंडेड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए। आपका टैक्स आया मान लीजिए 2456,
तो उसको 2460 कर दीजिए सीधा, 56 मत लिखिए, 60 कर दीजिए सीधा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर दीजिए। क्लियर है? अच्छा, अगर अगर आपका टैक्स ऐसा आया 2581, तो उसको 2590 कर दीजिए सीधा, राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपका टैक्स ऐसा आया 25,777, तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 25,780 कर दीजिए, 80। ठीक है, तो टैक्स पेबल जो निकलेगा ना, वो राउंड ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 निकल जाएगा नॉर्मली। जो भी रहेगा लास्ट में उसको छोड़ के अगला वाला फिगर ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आपको हम जितना लिखवाएं उतना आप लिखिए राजेंद्र। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर मान लीजिए टैक्स पेबल जो है, आपको मान लीजिए टैक्स 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 भरना है 2885। ठीक है, ये आपका टैक्स पेबल निकला, तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए 2890, ऐसे करके लिख दीजिए, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। आई होप आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए देख लिया है। अब पार्ट बी भी जल्दी ही आएगा, लेकिन उससे पहले एडवांस टैक्स हम करवा देंगे, टीडीएस करवा देंगे, छोटा छोटा चैप्टर्स जो भी है वो सब आता जाएगा धीरे धीरे। आप लोग वेट कीजिए, और धीरे धीरे टैक्स को कंप्लीट करेंगे, अकाउंट्स भी स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स कल परसों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बस लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ये सब चलते हुए रहना चाहिए, लाइक कमेंट शेयर चलते हुए रहना चाहिए। हाइप कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।